8 अंगों का वर्णन करके फिर उनके कथानक बताकर उन्होंने ये कहा कि इन 8 अंगों में से अगर कम कर लिए जाए कोई भी अंग तो फिर संसार से पार नहीं लग सकता कोई। जैसे मंत्र में से अगर एक अक्षर निकाल लो तो सांप का जहर नहीं उतरेगा। सांप का जहर पूरा मंत्र होगा तभी उतरता है। उदाहरण के लिए हमारे पास अभी एक सांप के जहर का एक मंत्र है। दो बीजाक्षर है मात्र। दो बीजाक्षर के उच्चारण से बड़े जहरीले सांप का जहर उतरता है। खम खह। वैसे अभी यहाँ पर स्वाध्याय के बीच में ये चर्चा अपेक्षित नहीं है। इसको 108 बार बोला जाता है और चूंकि ये मंत्र का प्रसंग आया है इसलिए इसका कथन करना सर्वथा अनुपयुक्त भी नहीं है। तो इसमें एक जानकारी थी कि अगर खम खह 2 अक्षर हैं, एक अक्षर कम कर दो तो फिर सांप का जहर नहीं उतरेगा। खम का 108 बार इसको पढ़ना होता है और पानी में 7 बार उसको मुख से फूका जाता है और फिर जिसको सांप ने काटा है उसको वो जल पिलाया जाता है तो उससे फिर उसका जहर उतर जाता है, ऐसा उनका कहना है। 2 अक्षर खम खा। ऐसे और भी बहुत सारे मंत्र होते हैं। तो मंत्र में से एक भी अक्षर कम होता तो फिर काम नहीं करता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन में से आप अगर वात्सल्य को छोड़ दो, नफरत पर उतर जाओ, घृणा करने लग जाओ तो फिर काम नहीं चलता। या फिर प्रभावना को छोड़ दो, अप्रभावना हो जो करने लग जाओ तो भी नहीं होता काम। उसी प्रकार स्थितिकरण को छोड़ दो, अस्थितिकरण करने लग जाओ या उपगमन को छोड़ दो, किसी को बदनाम करने में जुट जाओ तो फिर इससे काम नहीं होता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टियों में इस बात का प्रचार करने से उसका क्या फल निकलेगा, सोचने की बात है। ठीक है, मान लो किसी धर्मात्मा ने कोई गलत कदम उठा लिया या उससे कोई गलती हो गई कर्म के तीव्र उदय में, और या फिर किसी दुर्बुद्धि ने ऐसा कोई काम किया धर्मात्मा का वेश धारण करके, तो फिर आप अगर उसको लोक में प्रचारित करोगे, मानो इंटरनेशनल किसी चैनल पर आप दे देते हो, तो उसका क्या नतीजा होगा, क्या हित होने वाला है जिन शासन का। पद्म पुराण में लिखा है कि एक मेंढक के मर जाने से समुद्र दुर्गंधित नहीं हो जाता। तो इसी प्रकार ये काम सम्यक दृष्टि का नहीं होता है कि वो लोक में बदनामी करता रहे। बदनामी करने से उसकी कषाय पुष्ट होगी और कुछ नहीं होने वाला है।